गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी उसके गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी में बोल के देखो, अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ये की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई अगर हैं तो दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव। प्रेजेंटर बना दीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को हम आजकल पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। 12 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। आज इस लेख का हम शेष अंतिम भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए कुछ लाइनों को मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्प आयु में ही छीन लिया गया और आध्यात्मिक पिता भी इसी प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीविकोपार्जन तक का ही बहुत सीमित दायरे का था, उसमें भी भयंकर संकटों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा, यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूं। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं, मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूं, परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूं कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहां तक आ पहुंचा हूं, तो कुछ हिम्मत बंधती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है, जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं, और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रमाण सहित यह बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है, उसमें रत्ती भर की हेरा फेरी भी संभव नहीं। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंककर आध्यात्मिक आराधनाएं करवाकर कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए, उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूं, जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भवसागर के आखिरी किनारे पहुंच चुका हूं। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भवसागर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है, उसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूं। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दर्दों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय क्रमिक विकास के साथ अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता जाता है, तारों का प्रकाश क्षीण होता जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं,
परंतु उसके बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता। इस प्रकार जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मत मतांतरों और धर्मों के धर्म गुरुओं को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इसे स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं, जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूं, तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाम खुमारी और नाम अमल की बात करता हूं, तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम खुमारी और नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत सदगुरुदेव, नानक देव जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए हैं। परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इसमें इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का गुण धर्म है। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती, तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। अब आगे, जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूं और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूं, तो इस युग के लोग हतप्रद मेरी तरफ ताकने लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूं कि अगर मैंने माया के लोकों के परे के सतलोक, अलखलोक और अगमलोक की बात करनी प्रारंभ कर दी, तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है, तो मायातीत लोकों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपर्युक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोकों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही हैं, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगीं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता लगा कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियों को किस व्यक्ति को सौंप कर जाना है, इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है, और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। परंतु जब तक वह संत भौतिक रूप से इस संसार में मौजूद रहता है, सारी शक्तियां मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती हैं। जो ही वह शरीर त्याग करता है, सारी शक्तियां उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाती हैं जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से जब प्रकट होने लगता है, तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आ जाती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है, जिसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोवेश आध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के तथाकथित अध्यात्मवादियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम नकली लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके
उसके आदेशों का पालन प्रारंभ कर देगी, उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। 1 साल के कारावास के काल में श्री अरविंद को जो अनुभूतियां हुई, उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान ने मुझे स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे भी मेरी शक्ति के आदेश से ही कार्यरत हैं। इस प्रकार सारा संसार मेरी ही शक्ति के कारण क्रियाशील है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र हैं। जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है, नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझा दिया गया है, जो कुछ होना है वह पूर्व नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं हर क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ता हूं। आज तक की प्रत्यक्षानुभूतियों ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है। भौतिक साधनों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं रुक सकता। भौतिक साधनों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं रुक सकता। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक साथ नजर डालता हूं, तो पाता हूं कि मेरे माध्यम से जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति के सहयोग का रत्ती भर भी योगदान नहीं रहा है। मेरे ना चाहते हुए भी वह परम सत्ता मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ भी मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है, इसके लिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। मुझे किसी प्रकार का वहम नहीं है, मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। मैंने गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूं, परंतु उसमें घाटा नफा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का ही अधिकारी हूं। मुझसे संबंधित लोग श्रद्धावश जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं, तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि भाई, जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर के आदेश और गुरु कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो मात्र आप लोगों की तरह साधारण प्राणी हूं। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो मुझे कुछ और ही करने को प्रेरित करती हैं, परंतु परिस्थितियोंवश मुझे करना कुछ और ही पड़ रहा है। अतः मैं यह झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। अतः मैं यह झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। धन्य है ऐसे गुरुदेव। बोलिए कल की भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी बहुत शानदार रही गुरु भाई। आज मन संचालन में किसकी ड्यूटी है? प्लीज मन संचालन का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु बहन? जी आ रही गुरु भाई, गुरु। आवाज आ रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मविद विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ की कृपा से जिस सेशन चलता है, जिसमें सुबह 5 बजे से सवा 5 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य वाणी सुनाई जाती है। उसके बाद 15 मिनट ध्यान करवाया जाता है। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य वाणी सुनाई जाती है। उसके बाद 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर विनोद पुरोहित गुरु भाई या पंकज गुरु भाई अपनी वाणी में दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। और 8 बजे से 8:30 या 5-10 मिनट आगे पीछे सेशन चलता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई अपनी अनुभूति, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, या कोई गुरु भाई नए जुड़े हों तो वो अपना परिचय बताते हैं, कैसे गुरु भगवान की शरण में आए। तो मैं आग्रह करता हूं किसी भी गुरु भाई बहन को कृपा मंच पे आए और
अपनी कोई अनुभूति हो या कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, कोई अनुभव या नहीं भी है तो कैसे जुड़ना हुआ, तो जरूर बताना चाहिए। ये भी एक गुरु सेवा है, तो का वर्णन जरूर करना चाहिए। एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं अपन। पहले तो अपने पूर्वज जाते थे गुरु आश्रम, तो कितनी सेवा करते थे, है ना। वहाँ गुरु भगवान के आदेश के अनुसार ललायत रहते थे, नंबर लगा रहता था कि गुरु भगवान कोई हमको सेवा बता दें, तो सेवा भाव से सेवा करते थे, बड़ी सेवा करते थे अपने पूर्वज लोग। अपन तो उसके ना के बतौर कर पा रहे थे। रोज अपन बैठ के कम से कम अपनी अनुभूति के कैसा अपना ध्यान चल रहा, कैसा भजन चल रहा, कैसा क्या, कहीं कोई गड़बड़ी है तो अपने गुरु भाई जो पहले से गुरु भगवान के समय से जुड़े हैं, तो वे अपने अनुभव के अनुसार तो जरूर बताना चाहिए। तो मैं आमंत्रण करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी अनुभूति शेयर करें। गुरु भगवान ने आज की दिव्य लेखनी, हाँ स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई एक छोटा सा इमोशंस है, छोटे से भाव है कुछ, वो रखना चाहता हूँ। गुरु भाई ऐसा हुआ कि कल जो है ना, मैं दिव्यलेखनी नहीं पढ़ पाया था, तो मेरी सेवा कल रह गई थी। तो मैं बाद में पश्चाताप कर रहा था, अफसोस कर रहा था, गुरुदेव से माफी में मांग रहा था, क्योंकि ये कुछ मैं जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैंने कुछ ऐसे गलत काम करे कल कि गुरुदेव ने सजा दे दी, फिर वो जो है ना मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन फिर मैंने जो है गुरुदेव से माफी मांगी। तो आज देखिए ऐसा हुआ, जहां से मुझे पढ़ना था मैं भूल ही गया कहाँ से पढ़ना है। गुरुदेव ने डबल पढ़वा दिया आज वो कल की भी जो थी ना, वो कल का भी गुरुदेव ने पूरा करवा दिया आज लॉस में। मैं भूल ही गया कहाँ से पढ़नी है मेरे को। वो इतनी लंबी पढ़वा दी पहले की भी, तो वो डबल जो है ना हो गया, तो कल का भी घाटा पूरा करवा दिया गुरुदेव ने। जब तो आपकी आज बड़ी स्पीड रही तेज, तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा गुरु सही वो गुरु भाई पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया, मैं कहाँ तक पढ़े जा रहा हूँ, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो मेरे को याद आया बाद में, मैंने कहा अच्छा वो ऐसा हुआ है ये। मैंने कहा कल मुझे सजा मिली थी, पनिशमेंट मिली थी, और आज गुरुदेव ने माफ करते हुए वो कल की भी जो है वो पूरी करवा दी, जो मेरे मन में एक भाव आ रहा था कि सेवा रह गई मेरी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु भैया, जी जय गुरुदेव। अगर लोग अलग लोग सिद्ध लोग के बारे में आज गुरु भगवान की वाणी में था, जो आपने अपने मुखार बिंद से सुनाया। बड़ी दिव्य लेखनी, तो सब भगवान की बड़ी दिव्य लेखनी है, लेकिन ये विशेष लेखनी थी आज की। तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूँ, कृपा मंच पे आए। जी हाँ, हैंड रेज तो किया था किसी ने। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। मेरा जय आईडी से किसी ने हैंड रेज किया था। जय आईडी भैया, जय आईडी वाले कृपा मंच पे आए। अगर हैंड रेज किया और नहीं भी किया तो आए कि वो बताएं आपका कैसे, कब से जुड़ना हुआ गुरु भगवान की शरण में, आप कब से आए। जब तक गुरु भाई, मेरा एक छोटी सी अनुभूति है आज सुबह की। जब तक अगर जी सुनाइए गुरु भाई। हाँ, आज क्या कर रहा था कि मुंह हाथ धोने के बाद अपन ध्यान साथ में कर लेते हैं, फिर थोड़ा देर भजन करते हैं, जितनी भी देर हिम्मत पड़ी, 15 मिनट आधा घंटा बैठ के, फिर सो जाते हैं। थोड़ा नींद आ जाती है मस्त भजन करते करते। तो फिर बाद में उठना होता है, मुंह हाथ धोए, तब रोज का जो अपना वो फ्रेश होते हैं, क्रियाक्रम किया, और फिर बैठ जाते हैं गुरु भगवान के सामने। तो फुर्सत तो है ही, है ना। खेती बाड़ी का काम सब हो ही रहा है, अभी हो रहा है, कच्ची है फसल, गेहूं पकड़ने में आई है, नौकर लगा हुआ है, तो टाइम है। तो मैं क्या कर रहा था कि वो थोड़ा देर गुरु भगवान के सामने बैठ के भजन
अपना जो जाप चलता रहता है, तो आधा घंटा करीब किया भैया मैंने रेगुलर, गुरु भगवान के बताए अनुसार तेल की तरह, साइकिल की चैन की तरह। तो मैं क्या देख पा रहा भैया कि मेरी आंख मुंद गई, आंख बंद हुई और गुरु भगवान की सामने तस्वीर लगी, तो वो तस्वीर क्या, पूरी लाल फूलों से, गुलाब से सब ढक गई, जैसे चादर है ना, पूरे में सब गुलाब गुलाब। और गुरु भगवान का चेहरा आया तो क्षण मात्र के लिए, गुरु भगवान को पक्का वही चेहरा था, बिल्कुल गुरु भगवान का बड़े दिव्य दर्शन दिए गुरु भगवान ने आज। मैंने बड़ी विनती की थी उसी क्षण मात्र में कि गुरु भगवान थोड़ा देर न, लेकिन क्षण मात्र के लिए आए, मतलब क्षण मात्र के लिए, अब वो 4-5 सेकंड के लिए, है ना, बना। और मतलब आधा घंटा भजन करने में इतना दिव्य दर्शन होता या, तो जी आज के अनुभव या जो समझ लें आप अनुभूति, तो आज सुबह सुबह की है, 8:30 बजे से 9 बजे तक की बैठ के जाप कर रहा था मैं। तो जाप करने का बड़े दिव्य दर्शन रहते, तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रण करता हूँ। 52 लोग जुड़े हैं, तो अनुभूति नहीं है तो अपना जुड़ना बताए, किसी का माइक रुपया खाबो अगर खा बस याद करा जय गुरुदेव भगवान। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। आज एक अनुभूति तो नहीं बताऊंगा, तो हाँ जी, एक अनुभव बताऊंगा, एक अनुभव हाँ बताऊंगा। हाँ, क्या हुआ कि मैं डोर टू डोर गुरुदेव का प्रचार कार्यक्रम था ना, हाँ तो उस समय क्या है कि बड़ी बड़ी स्कूलों में ध्यान करवा के मैं एक प्राइमरी स्कूल में गया, जी, तो उसमें मन में थोड़ा इको आ गया कि मैंने कहा बड़ी बड़ी स्कूलों में ध्यान करा दिए, ये तो है ही क्या है, प्राइमरी स्कूल है। पैसा हाँ। पैसा यार उसके बोलूं कुछ और आगले वालों को सुनाई कुछ नहीं। मैंने फिर गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं तो आपके काम के लिए निकला हूँ, इनको समझाओ, आप ही समझाओ। और उसके बाद जाके सामान्य हुआ। अलग अलग आई यहाँ 2000 और 8,000 आई एक बार में। जब भी प्रचार करना निकले ना कोई भी, तो उससे पहले गुरुदेव से प्रार्थना जरूर कर ले। हाँ जी, हाँ भगवान से। गुरुदेव प्रचार करने वाले भी आप है और कराने वाले भी आप है, हम तो सिर्फ निर्मित मात्र हैं। क्योंकि गुरुदेव इस चीज में अहंकार बिल्कुल सहन कभी नहीं करते, क्योंकि ये मेरे साथ घटित घटना है। जी ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है, कल कोई और अनुभूति होगी तो बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। गुरु भाई आप मतलब कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई आप? मैं बाई तो बाड़मेर से। और कब से जुड़ना हुआ था गुरु भगवान से? 1958। 1958 गुरु भगवान। तो आपने कहा जोधपुर आश्रम में गुरु दीक्षा ली थी? बात में गुरुदेव बाड़मेर आए थे 1958 में। अच्छा जी। उससे पहले क्या होता है, जो अखबार कटिंग आती है ना गुरुदेव का विज्ञापन, हाँ हाँ, तो जितने भी विज्ञापन आते हैं वो 2-3 साल पहले मैं सारे विज्ञापन काट करके जेब में रख लेता। जी इतनी गुरुदेव की तस्वीर मुझे प्यारी लगती थी। हाँ, और उससे पहले मैंने आसाराम और ये जो एक है ना और हरिद्वार और बाबा है कौन सा है, उन सबका पूरा साहित्य पढ़ रखा था, तो जी कभी भी उन्हें गुरु धारण करने की मेरे मन में इच्छा नहीं हुई। हाँ हाँ, गुरुदेव का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखा तब भी एक मन में बड़ा अजीब अजीबोगरीब ढंग से ऐसे लगने लगा कि यही मेरे गुरुदेव है। जी ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई सिया राम, गुरु भाई ने बड़ी अनुभव बताए कि अगर प्रचार प्रसार करना भी है तो गुरु भगवान से आज्ञा ले लें, बिल्कुल जरूर ले लें भैया, नहीं अहंकार होता है उनका। आज की अनुभव या अनुभूति जो कह लें, तो
गुरु भगवान से तो अब कहीं जाना भी होता है तो साधक जो रहता है सच्चा, तो वो तो गुरु भगवान से आज्ञा ही लेता है भैया। तो गुरु भगवान चलो, अब हम ऐसे काम से जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरु भगवान से आज्ञा लेके प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसमें अहंकार अपने गुरु भगवान ने इसलिए तो जाप करने में कोई माला वगैरह नहीं दी है कि ना माला बताया कि माला करो, ताकि इससे को अहंकार ना आए कि मेरा कितना जाप या कितनी संख्या भी नहीं बताई है। बस उन्होंने तो कहा है चलते फिरते खाते पीते हाथों से अपना काम करते हुए और जाप करें। बड़ा सरल सहज भी बड़ी साधना को गुरु भगवान ने ऐसा बना दिया है कि बड़ी मतलब ग्रस्त में रहते हुए आम आदमी भी कर सकता है, केवल थोड़ी सी समझने की भर जरूरत है। तो बड़े भाग्यमान होते हैं जो गुरु समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के शिष्य बनते हैं और इस साधना को धारण करते हैं या गुरु भगवान की मर्जी से आते हैं। ऐसे तो कोई नहीं जा सकता। और भी मैं किसी भी गुरु भाई बहन का स्वागत करता हूँ। अपनी अनुभूति कोई हो या अनुभूति अनुभव या कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो नहीं भी है तो बताएं। 51 लोग जुड़े हुए हैं, तो बारी बारी से कोई भी आ सकता है। या कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो बताएं कैसे जुड़ना हुआ, गुरु भगवान की शरण में कैसे आए आप, हमारे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के बारे में आपको कैसे पता लगा, तो जरूर बताना चाहिए। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, अगर कोई अनुभव हो तो पढ़ लेना आपन, या कोई अनुभूति हो जब तक एक दो हो। ये आई नाम से आज कोई नए साधक जुड़े हैं शायद। हाँ गुरु बहन, वही तो मैं बोला है, कोई भी गुरु भाई बहन आए, आई नाम से दीदी बोल रही आए मंच पे, बताएं कैसे जुड़ना हुआ, कब से जुड़ी हैं आप। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। माइक गुरु भाई या गुरु बहन जो भी हैं, प्लीज अपने बारे में बताओ, अपना परिचय दो, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, कहाँ से जुड़ते हो आप, कोई समस्या है, कुछ भी बात है आप शेयर कीजिए गुरु बहन। माइक नहीं खुला हुआ है, माइक खुले दूसरे नंबर वाला है माइक का, वो आप उसमें उंगली धर के और वो कर सकते हैं क्लिक, तो खुल जाएगा। स्वागत है गुरु भाई MD। जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरु गुरुदेव। भाई उसके पुराने वो आज मैंने क्या नाम चेंज कर दिया था आईडी में, इसलिए। अच्छा, हाँ, तो आपका स्वागत है। कुछ बताना चाहती हैं आप अपनी अनुभूति या अनुभव? ऐसा तो कोई अनुभव नहीं है, बस 2 साल से जुड़ी हुई हूँ मैं। हाँ हाँ। तो आपको गुरु भगवान के बारे में कैसे पता लगा था गुरु बहन? मैं कोटा की हूँ, मेरे को किसी गुरु भाई ने बताया था यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ। फिर तो आपने कैसे दीक्षा ली? मोबाइल से, यूट्यूब से? नहीं, हाँ उन्होंने यूट्यूब पे बताया था मुझे गुरुदेव के बारे में। मैं स्टूडेंट ही थी, एग्जाम देती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मेडिटेशन वगैरह का बताया था, तो तब से मैं करना स्टार्ट किया है, तो मैं मतलब जुड़ी हुई हूँ अभी तक। आप रेगुलर ध्यान करती हैं 2 साल से? हाँ गुरु भाई, मैं रेगुलर ही जुड़ती हूँ, रेगुलर ध्यान करती हूँ, सुबह वाले सेशन में भी, शाम वाले में भी। वो क्या है, आज मैंने जल्दबाजी में नाम आईडी पे नाम आई टाइप हो गया वो गलती से। हाँ हाँ। तो गुरु बहन 2 साल से कोई अनुभव तो जरूर हुए होंगे, भगवान ने कुछ तो दिया होगा, आप बताएं कृपा। स्वागत है आपका। ऐसा तो कोई अनुभव तो नहीं है, बट हाँ कि नाम जब ध्यान वगैरह सब बहुत अच्छा हो रहा है।
और बस जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए जुड़ी हूँ। तो अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ वैसे तो, लेकिन जब भी कोई अनुभूति होगी जरूर शेयर कर लूँ। हाँ जी, जरूर करना चाहिए। दीदी नहीं भी होते तो अनुभव आपने बताया कितना अच्छा लगा। हमको मालूम तो लगा कि आप 2 साल पहले किसी गुरु भाई ने बताया था, फिर यूट्यूब से आपने दीक्षा ली। गुरु भगवान तो अपने अब तो सब शरीर में है दीदी, सबके अंदर है गुरु भगवान, अजर अमर है, अपने सच्चिदानंद है, साक्षात नारायण के अवतार हैं भगवान, है ना। हाँ गुरु, तो अपन बड़े जब से भाग्यवान है गुरुदेव जो जुड़े हैं समझ ना, सकते मन बहुत शांत रहता है। बस कोई ट्यूशन, कुछ टेंशन नहीं है। बस जो भी हो रहा है गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव की मर्जी है, और वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। अच्छा करेंगे। और गुरु भगवान से जब से अपन जुड़े हैं, टेंशन तो ऐसा जाता है बिल्कुल। फिर तो टेंशन टेंशन ये तो रहता फिर है लेने कि की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव रहे ना टेंशन लेने वाले अपनी। टेंशन लेने वाले गुरु भगवान, सही कहा आपने कि अपना टेंशन गुरु भगवान ले लेते। अपन को टेंशन रहता कि मेरा नाम अच्छा कैसे चले, कैसा जतन करूं तो तो मेरा नाम एक बहुत अच्छे से चले, है ना। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा टेंशन यही होता है, जॉब का और शादी का, सारी टेंशन होती है। लेकिन आप जब से गुरुदेव से जुड़े हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जी, गुरुदेव जाने वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सही बात गुरु बहन, बहुत अच्छी बात। अब टेंशन रहता है नाम जब कैसे मेरा अच्छे से। बस एक ही टेंशन रहती है, जब नाम जप नहीं होता ना जिस दिन, उस दिन ऐसा लगता है कि नहीं आज तो मतलब जैसे पूरा दिन ही बेकार हो गया, नाम जप तो हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, है गुरु बहन, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। आप सही, यही तो अनुभव है आपके बहुत। गुरु भगवान ने देखो 2 साल में क्या दिया है आपको, मतलब अपन टेंशन फ्री हो गए, है ना। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये टेंशन जो है नहीं, बस सब। जी, जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव। एमडी आईडी से स्वागत है भैया, मंच पे आए, अपना माइक के खोले और कोई अनुभूति या कोई अनुभव या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या कैसे जुड़ना हुआ आप भी शेयर करें। स्वागत है आपका मंच पे। स्वागत है। सोनू मीना नाम से एक हैंड रेज हुआ है, स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। आज है ना, आज की अनुभूति, आज गुरुदेव ने मेरे को दर्शन दिए थे। हाँ, उसमें ना जो क्या ना, गुरुदेव की तस्वीर तो पीछे रह गई, और जैसे वो शिव जी की जटा में से गंगा नहीं देती क्या, हाँ, हाँ, ये ना धुएं टाइप निकल रहा था आगे से। अच्छा, हाँ, और फिर है ना वो अलग से, फिर वो धुएं टाइप निकल रहा था, और फिर अलग से मेरे आंखों के अंधेरा से छा गया, और फिर थोड़ी देर बाद में रंग बिरंगा ऐसे दिखा मेरे को कलर। ये अनुभूति हुई थी आज में। हाँ जी। तो ध्यान 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 के दौरान अनुभूति हुई गुरु बहन। ध्यान के दौरान, हाँ, ध्यान के बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। गुरु भगवान ने शिव रूप में आपको दर्शन दिए, है ना। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई, यही बोलना चाहती जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हूँ। और भी किसी भी गुरु भाई बहन को मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ, कृपया मंच पे आए और अपनी अनुभूति या कोई अनुभव शेयर करें। स्वागत है किसी भी भाई गुरु भाई बहन का। कैसे जोड़ना हुआ, अपन 50-52 लोग जुड़े हुए हैं, तो कोई भी बता सकता है। ये मंच सभी के सहयोग से होता चलता है। तो मैं स्वागत करता हूं किसी भी भाई गुरु भाई बहन, कृपया मंच पे आए और अपनी अनुभूति, अपने अनुभव या अपने प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो, या कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान के शरण में, कैसे आए आप, तो जरूर बताना चाहिए गुरु भाई बहनों को। ये सोनू गुरु बहन से एक प्रश्न है कि गुरु बहन अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दो। आप कहाँ से जुड़ते हो, कितने समय से गुरुदेव से जुड़े हो आप?
जय गुरुदेव गुरुबेन। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं ना यहाँ बूंदी से जुड़ती हूँ, बूंदी रहते हैं हम। 1 साल भर हो गया वैसे तो मेरे को जुड़े हुए, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। मेरी मौसी जी ने ना, वो मनोरमा मीणा, वो मेरी मौसी जी हैं, उन्होंने बताया था मेरे को गुरुदेव के बारे में। हाँ जी। हाँ, उन्हीं ने परिचय करवाया था ऐसे गुरुदेव से कि ये ना ऐसे ध्यान करा कर, और ऐसे मैं शादी के टाइम पे फर्स्ट बार आई थी ना, तभी बता दी ने मेरे को। तो मैंने गुरुदेव के चरणों में तभी समर्पित हो गई थी भाई, हाँ गुरुदेव के चरणों में अपन शीश झुकाएगी। तभी से मैं पर ध्यान नहीं करती थी, मैं मानती थी मैं गुरुदेव को। पर फिर ये अगस्त आया था ना, 2023 अगस्त, 10 अगस्त से मैं कंटिन्यू ध्यान करने लग गई। कई बार जाती हूँ ना तब रुक जाता है, नहीं तो ऐसे तो ध्यान करती हूँ मैं सुबह शाम का। और घर पे भी कोई काम किसी परिस्थिति आ जाती है ना तब रुक जाता है, ये तो ध्यान तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तब से। तो हाँ दीदी, कोशिश करना चाहिए कि कभी रुक ना पाए, कोई अपना हाँ 1 मिनट का समय निकाल के और कहीं अलग कमरे में बैठ जाए या कहीं भी एकांत जरूर करना चाहिए, है ना। आपका अच्छा चल रहा है। और आज कानों में अलग प्रकार की आवाज भी आई थी मेरे को, जैसे बाहर की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, सुनाई दे रही थी पर कम दे रही थी, और अलग सी प्रकार की पता नहीं कैसी धुन थी वो। अच्छा। हाँ, ध्यान के दौरान। और फिर तो लास्ट ऐसा सही। ध्यान लगा कि हटे ही नहीं ध्यान। अच्छा ध्यान, अच्छा ध्यान लगता है जब ऐसा ही होता है। आप सही बता रहे हैं बिल्कुल। मैं इस बात से अब जो, और आपको कोई आवाज बाहरी जी वाली आवाज है कम सुनाई पड़ रही थी, कोई अंदरूनी आवाज आ रही थी, है ना। हाँ, दीदी फोकस नहीं किया आपने, कैसी कौन प्रकार की आवाज रही। वो चिड़िया बोलती है सुबह के टाइम पे, सवेरे के टाइम पे चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ आवाज आ रही थी। हाँ जी। आपकी साधना धीरे 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 गुरु भगवान आप कृपा बरसा रहे हैं अब तो आपकी, है ना। मंत्र भी जाप होने लग गए, अब तो धीरे धीरे मंत्र में भी कंटिन्यू आ रही है। जैसे कहीं पे बैठे रहते हैं तो कोई किसी से बातें करते रहते हैं, तब हट जाता है ध्यान, फिर वापस बातें खत्म हुई वही मंत्र चालू हो जाता है। हाँ, अपन कोशिश और भर करते हैं, देखो कोशिश। ऐसे ना हमारे घर में एक दिन बहुत परेशानी थी, मेरी सास भी है ना परेशान हो रहे थे, पैसे नहीं थे घर में, वो पैसे आए थे ना, बताया होगा सेशन पे। हाँ हाँ बताया था ना। मेरी सासू माँ आई है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। उनने तो गजब भाई, एक पहले माला का बताया था कि माला आई और उसके बाद पैसे आ गए। हम नहीं थे यहाँ पे तब, हम गांव गए हुए थे दोनों ही। तो ये परेशान हो रहे होंगे भाई, गुरुदेव के आसन डे तो माला भी लाते ऐसे करते, फिर मेरे को भी कॉल करके बताया इन्होंने कि हाँ ये जी। ना हुआ, गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार किया जो मालाएं आ गई। और फिर अभी पैसे आए थे ना, तब हम परेशान हो रहे थे, इनमें भी ऐसे ही गुमसुम हो रही थी, ये भी परेशान बोल रही नहीं थे, ऐसे हो रहे थे भाई पैसे ही नहीं है, क्या करें कैसे करें, ऐसे परेशान हो रहे थे। फिर मैं तो चली गई कोचिंग, और वो भी पता नहीं कहाँ चले गए थे। और फिर हमारे जाने के बाद इन्होंने पर्दा उर्दा लगाया होगा गुरुदेव की तस्वीर के, और फिर बाद में हटाया ना तो पैसे मिले इन्होंने वहां पे रखे हुए। तो फिर इन्होंने सोचा पहले तो भाई किसी ने रख दिए होंगे, हमारे पास पैसे है ही नहीं, कहाँ से रखे, किसी के पास भी पैसे नहीं थे। फिर मैं कोचिंग चली गई थी, तो वहीं कॉल करके बताया इन्हें कि इन्होंने कि है ना आज फिर से चमत्कार हुआ। मन की क्या हुआ आज मैंने ऐसा बोला कि आज तो है ना सुनेगी ना तो ऐसा होगा जो चमत्कार ही बहुत बड़ा हुआ है। मन की बताओ तो सही भाई क्या हो, कि पैसे आए, मैंने माना ही नहीं, मन की पता नहीं किसी ने रख दिए होंगे कि नहीं गुरुदेव रखे हैं तो पैसे। मन की अच्छी बात है, ये तो गुरुदेव पैसे ही रखने लग गए तो फिर तो किस बात की टेंशन, अपने क्यों टेंशन करें फिर जिंदगी में, जब गुरुदेव का आशीर्वाद हो रहा है तो फिर क्यों टेंशन करें अपन। ऐसे हैं अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन बड़ी दिव्य अनुभूति थी उनने पैसे भी दिखाए थे सेशन में।
जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव, जय दादा। मैं हिंगू भाई को आमंत्रण करता हूँ, और सेशन का समय भी हो गया है, कृपया मंच पे आए और सेशन का समापन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। माइक खोलें। गुरु भाई आप ही कर दो, अगर गुरु भाई नहीं आ रहे हैं तो। हेलो, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो, जय जय हो, हो, जय हो, जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय जय दादा दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों जय को, श्री जय कल की, गुरुदेव। हर घर कल जय की। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय जय श्री कल जय की। जय श्री कल जय जय श्री कल, गुरुदेव, जय श्री कल की। जय श्री कल की। जय श्री कल। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव। जय श्री कल की। जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।